अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कोड 3607 और कोड 3608 की प्लेलिस्ट हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक डायबिटीज़। इससे पिछले वीडियोस में हम लोगों ने इस चैप्टर की बाकी तमाम डिजीज़ को डिस्कस किया था और अब लास्ट डिजीज़ डायबिटीज़ जिसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये तमाम की तमाम जो डिजीज़ हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके पास पेपर में भी रिपीट होती रहती हैं। और स्टूडेंट्स मुझे नेक्स्ट वीडियो में लाजमी बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, ताकि आपके एग्जाम से पहले पहले तमाम मेन टॉपिक्स को हम लोग जल्द से जल्द कवर कर लें। तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। डायबिटीज़ बहुत आम बीमारी है, डायबिटीज़ मेलाइटस इसका पूरा नाम है, जिसको हम लोग अपनी आम जुबान में शुगर की बीमारी भी कहते हैं। इट इज़ अनकॉमनली नाउन एज डायबिटीज़ मेलाइटस और इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिजीज़। ये आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक डिजीज़ है। मेटाबॉलिज्म जो बॉडी का है उसमें जो ख़राबी होती है वो डायबिटीज़ की वजह से होती है और ये होती है इसलिए क्योंकि हमारी ब्लड में शुगर की जो लेवल है वो हाई हो जाता है। स्टूडेंट्स मेटाबॉलिज्म हम लोग कहते हैं हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सबको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग खाना खा रहे हैं, हमारे खाने की ब्रेक डाउन होकर उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो भी मेटाबॉलिज्म में आता है। हमारी बॉडी के इनफैक्ट रेस्पिरेशन से लेके खाना खाने तक से लेके और जितने भी बॉडी में छोटे से बड़ा प्रोसेस हो रहा है उन सब प्रोसेसेस को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जब हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें शुगर लेवल हाई हो जाता है तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो इफेक्ट करता है और इसलिए ये मेटाबॉलिक डिजीज़ है और इसको हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा हार्मोन इंसुलिन होता है ये ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में शुगर को तोड़ फोड़ करता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन हमारी बॉडी या तो उस इंसुलिन हार्मोन की प्रोडक्शन कम कर देती है या फिर उसकी प्रोडक्शन थोड़ी हो जाती है और वो हमारे ब्लड में से शुगर की सही तरह से ब्रेक डाउन नहीं कर सकता और जो शुगर है उसका लेवल हाई हो जाता है और हमें डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है। तो यहाँ पे भी इजी से डिफाइन लिखी हुई है फंक्शन हार्मोन इंसुलिन का, कि हार्मोन इंसुलिन हमारी बॉडी में जो शुगर है इसको जो है मूव कराता है हमारी सेल्स के अंदर ताकि वो उनको स्टोर किया जा सके और जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत हो तब वो वाली जो एनर्जी है वो हम यूज़ कर सकें। हम जितनी भी चीज़ें खाते हैं जिनमें शुगर होती है तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है बॉडी में उस शुगर की ब्रेक डाउन कर लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है एनर्जी के अंदर और वो एनर्जी जो हम लोग उठने बैठने चलने फिरने या रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में हम उसको चलाते हैं। इसी तरह जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको थकावट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनमें एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो रही होती। उनकी जो सारी की सारी एनर्जी है वो उनकी जो एनर्जी है वो इंसुलिन हार्मोन उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा था, वो शुगर की फॉर्म में उनकी बॉडी में कोमुलेट हो जाती है। विद डायबिटीज़ योर बॉडी आइदर डज नॉट मेक इनफ इंसुलिन और इफेक्टिवली यूज द इंसुलिन इट डज मेक। या तो बॉडी जो है वो इंसुलिन बना ही नहीं पा रही होती या फिर जो इंसुलिन हमारे जिस्म में होती है वो काफ़ी नहीं होती शुगर की ब्रेक डाउन करने के लिए। तो यहाँ पे डायग्राम आ जाती है हमारी बॉडी के उस ऑर्गन की जहाँ पे जो इंसुलिन हार्मोन है वो प्रोड्यूस होता है। ये पैनक्रियास हमारी बॉडी में और यही डायग्राम यहाँ पे दिखाई गई है। जो पैनक्रियास है ये हमारे स्टमक के साथ इस तरह पाया जाता है और पैनक्रियास ही हमारी बॉडी का ऐसा जो है स्ट्रक्चर है जहाँ पे इंसुलिन हार्मोन की प्रोडक्शन होती है। तो जो शुगर का पेशेंट्स होता है उनके पैनक्रियास के अंदर इंसुलिन हार्मोन की प्रोडक्शन या तो स्टॉप हो जाती है या फिर कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनको डायबिटीज़ हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड आती है टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ की 3-4 टाइप्स यहाँ पे बताई गई हैं। फर्स्ट वन आती है टाइप 1 डायबिटीज़। इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ भी कहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ ऐसी डिजीज़ है जो हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी के सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जो हमारे पैनक्रियास में नेचुरल सेल्स होंगे हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं उसको जाके तोड़ फोड़ कर देंगे, उनको तबाह कर देंगे। उसकी वजह से जो इंसुलिन के सेल्स होंगे वो भी टूट जाएंगे और इंसुलिन की प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो सकेगी, इसलिए टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाएगी और जो 10% पीपल होते हैं उनमें टाइप 1 डायबिटीज़ पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है टाइप 2 डायबिटीज़। ये तब अकर करती है जब हमारी बॉडी बिकम रेजिस्टेंट टू इंसुलिन। जब हमारी बॉडी इंसुलिन की रेजिस्टेंट बन जाती है तो इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, बॉडी में इंसुलिन बन नहीं पाती, तब हमारी बॉडी में जो ब्लड में जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है। उस टाइम जो होती है उसको हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। थर्ड वन यहाँ पे बताई हुई है प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ तब अकर करती है व्हेन योर ब्लड इज़ हायर देन नॉर्मल बट नॉट हाई इनफ फॉर अ डायग्नोसिस ऑफ टाइप 2 डिजीज़। जब हमारी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होती है लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं होती कि टाइप 2 डायबिटीज़ तक आ जाए, तो उस पेशेंट के अंदर डायबिटीज़ की तमाम सिम्टम्स पाई जाती हैं लेकिन उसको प्रॉपर डायबिटीज़ नहीं होती, इसलिए इसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं। मतलब डायबिटीज़ होने से पहले का जो एरिया अरसा है उसको। और फोर्थ पे आती है जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये तब होती है व्हेन हाई ब्लड शुगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
तो ये प्रेग्नेंट लेडीज़ में होती है, तब उनकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उनकी जो इंसुलिन जो है वो उनके हार्मोन्स को ब्लॉक कर देती है प्लेसेंटा की वजह से। तब जो डायबिटीज़ होती है उसको हम लोग कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ की बहुत कॉमन सिम्टम्स है। एक तो ये है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनको भूख बार बार लगती है, उनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, उनका वेट लॉस हो जाता है, उनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है। जब प्यास बार बार लगे कि पानी ज़्यादा पियेंगे तो उनको यूरिनेशन भी ज़्यादा होगी, उनकी जो नज़र है वो कमज़ोर हो जाती है, उनको थकावट बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा सोर्स दैट डोंट हील, अगर उनको कोई ज़ख्म हो जाता है तो वो जल्दी जो है ज़ख्म भरता नहीं है शुगर के मरीज़ों के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ बताई गई हैं, इनको पढ़ लेते हैं। सिम्टम्स इन मेन बताई हुई हैं, बाकी जो हमने पिछले सिम्टम्स पढ़ी हैं वो सब तो होती ही होती हैं। उसके अलावा जो मेंस हैं उनमें क्या सिम्टम्स पाई जाती हैं, दे हैव डिक्रीज सेक्स ड्राइव, उसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और आता है लास्ट में पुअर मसल स्ट्रेंथ। इसी तरह वुमेन्स में भी कुछ ज़्यादा कॉमन जो सिम्टम्स हैं जो वुमेन्स में होती हैं वो ये है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यीस्ट इन्फेक्शंस और ड्राई इची स्किन उनकी हो जाती है। और यहाँ पे आप देखें डायबिटिक पेशेंट के फुट दिखाए गए हैं कि अगर उनके पैरों वगैरह पे ज़ख्म हो जाते हैं तो वो आसानी से उनके ज़ख्म भरते नहीं हैं। ये आपको पता है, बहुत कॉमन ये वाली जो सिम्टम है। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास आ जाती हैं काजेज ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ की वजूहात क्या है और ये क्यों होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ की क्या वजूहात है। डॉक्टर्स को अभी तक इसकी सही जो काज है वो नहीं पता चली, लेकिन कुछ रीजंस के अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारी बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, वो मिस्टेकनली हमारे इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले जो सेल्स हैं उनके ऊपर अटैक कर लेता है। और पैनक्रियाज के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है, तो हमारे जो पैनक्रियाज में इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती, और इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी तो ब्लड की शुगर जो है उसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी, तो फिर शुगर हो जाएगी। उसके अलावा सेकंड यहाँ पे एक और जो काज है वो जेनेटिकल काज है। बहुत सारे लोग जिनके पेरेंट्स को शुगर होती है उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके बच्चों को भी शुगर हो, तो जीन्स के ज़रिए से भी जो शुगर की बीमारी है ये ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। नेक्स्ट मज़ीद काजेज़ आ जाती हैं डायबिटीज़ की। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है इसकी जो मेन काजेज़ है यहाँ पे बताई हुई हैं कि ये तो या तो जेनेटिक्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है या फिर आपकी लाइफस्टाइल का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। कुछ लोग जिनमें ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है, उनमें डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर अगर उनके ज़्यादा वेट होगा तो जो सेल्स होंगे वो ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाएंगे इंसुलिन के, और इंसुलिन बन नहीं पाएगी और इसलिए ब्लड में शुगर का लेवल जो है वो हाई हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे बताया हुआ कि ये वाली जो कंडीशन है टाइप 2 डायबिटीज़, ये फैमिलीज़ में रन करती है। अगर फैमिली के एक मेंबर को हो जाएगा तो वो जेनेटिकली बाकी मेंबर्स में भी ये वाली जो है बीमारी वो जाती है, और उसके अलावा डायबिटीज़ की वजह से वो ओवरवेट भी हो जाते हैं। और लास्ट में उन्होंने बताया है जेस्टेशनल डायबिटीज़ की काजेज़। ये इसलिए होता है क्योंकि हार्मोनल चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा होता है उस पीरियड के दौरान में, तो तब मदर्स को डायबिटीज़ हो जाती है और उनके जो सेल्स होते हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं, और इंसुलिन के जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, और उसी वजह से वो सेल्स प्रॉपर्ली इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे होते। और दूसरी बात यह है कि वो वाली वुमेन्स जो ओवरवेट होती हैं, तो उनके ओवरवेट होने की वजह से भी उनके अंदर जेस्टेशनल डायबिटीज़ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है ट्रीटमेंट्स ऑफ डायबिटीज़। शुगर के मरीज़ों का क्या इलाज होता है। सबसे पहला जो उनका इलाज होता है वो छोटी मोटी मेडिकेशंस होती हैं जो उनको दी जाती हैं, जो उनकी शुगर को कंट्रोल कर देगी या बढ़ने नहीं देगी। और उसके अलावा जो औरल जो मेडिसिन वगैरह लेते हैं वो, लेकिन जिन लोगों में ज़्यादा होती है डायबिटीज़ उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं इंसुलिन के, और इंसुलिन जो है वो प्रॉपर उनको यूज़ करनी पड़ती है। इलाज से ज़्यादा डायबिटीज़ की प्रिवेंशंस होती हैं, एहतियाती तदबीर, जिनकी वजह से इनके नुकसानात को हम कम कर सकते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ये प्रिवेंटेबल नहीं है, इसको हम लोग प्रिवेंटिव मेजर से प्रिवेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम की ख़राबी की वजह से होती है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसको हम लोग कम कर सकते हैं प्रिवेंशंस की वजह से, जैसे कि एज या जीन्स के हिसाब से ये होती है। तो इसमें कुछ अगर हम एहतियाती तदबीर करें तो हम लोग इससे बच सकते हैं। जो सबसे कॉमन जो प्रिवेंशन होती है वो आपकी डाइट होती है और फिटनेस की रूटीन होती है। एक तो अपनी जो डेली की रूटीन है उसमें वॉक ऐड करें, रोज़ाना आप सुबह और शाम में चला करें, तो वो उससे भी आपकी जो शुगर है वो बैलेंस रहती है। उसके अलावा डाइट में इस तरह की डाइट ना यूज़ करें जो हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा शुगर लेवल को इंक्रीज़ करती है। तो ज़्यादातर जो प्रिवेंशन हैं वही लोग करते हैं, और अगर प्रिवेंशन के बावजूद आपका जो डायबिटीज़ लेवल है वो एबनॉर्मल रहता है तो फिर आप मेडिकेशंस की तरफ आते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा केसेस ख़राब होता है तो फिर इंसुलिन के इंजेक्शंस की तरफ आया जाता है।
कुछ यहाँ पे की फैक्ट्स बताए हुए हैं। जो डायबिटीज़ है इसकी वजह से आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है, किडनी फेलियर्स, हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, लो लिम्ब एम्पुटेशंस। जो हमारी बॉडी के लोअर लिम्स हैं, जो टांगे वगैरह हैं, वो एम्पुटेट कर सकती हैं। मतलब उनमें इन्फेक्शन इतना ज़्यादा आ जाता है कि उनको हम लोगों को रिमूव कराना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है कि अगर हम हेल्दी डाइट लें, रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, नॉर्मल वेट अपना जो है उसको बैलेंस करें, और जो टबैको वगैरह है उनको अगर आप अवॉइड करें तो फिर हम जो है प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को टाइप 2 डायबिटीज़ से। और डायबिटीज़ में प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा डायबिटीज़ को हम ट्रीट कर सकते हैं अगर हम लोग अपनी डाइट में उन चीज़ों को डिले कर दें जो हमारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक हैं। उसके अलावा अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ा दें, अपनी मेडिकेशन अच्छी कर लें, अपना रेगुलर जो है वो शुगर का टेस्ट कराएं और रेगुलरली टेस्ट करें कि हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो कितना है। तो ये वाली जो ट्रीटमेंट्स हैं इनको हम लोग करके इसके ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। और इन तमाम वीडियोस को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के अंदर।